श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे नज़दीक समय में 8 नवंबर को आने वाले चंद्र ग्रहण पर। परंतु पहले मैं आपको ग्रहण की शांति का स्रोत सुना देता हूँ। यदि आपकी राशि पर ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ता हो, बुरा प्रभाव पड़ता हो, आपके लिए ग्रहण हानिकारक हो, तो आपको जो है इस चंद्र ग्रहण स्तोत्र का जप करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। उससे आपके ग्रहण से संबंधित दोष दूर हो जाएंगे। तो देखिए, यो असो वज्रधरो देव आदित्यानां प्रयत्नतः सहस्रनयनः शक्रो ग्रह पीड़ां व्यपोहतु चतुःशृंगः सप्तहस्तः त्रिपादो मेषवाहनः अग्निश्चंद्रोपरागोत्थां ग्रह पीड़ां व्यपोहतु यः कर्म साक्षी लोकानां धर्मो महिषवाहनः यमश्चंद्रोपरागोत्थां ग्रह पीड़ां व्यपोहतु रक्षो गणाधिपः साक्षात् प्रलयानलसन्निभः खड्गचर्मातिकायश्च रक्षः पीड़ां व्यपोहतु नागपाशधरो देवः सदा मकरवाहनः वर्णोऽम्बुपतिः साक्षात् ग्रहपीडां व्यपोहतु प्राणरूपो हि लोकानां चारु कृष्णमृगप्रियः वायुश्चन्द्रोपरागोत्य ग्रहपीडां व्यपोहतु यो असो निधिपतिर्देवः खड्गशूलगदाधरः चन्द्रोपरागकलुषं धनदो अत्र व्यपोहतु यो असा बिन्दुधरो देवः पिनाकी वृषवाहनः चन्द्रोपरागजां पीडां स नाशयतु शङ्करः त्रैलोक्ये योनि भूतानि स्थावराणि चराणि च ब्रह्मार्कविष्णुयुक्तानि तानि पापं दहन्तु मे। देखिए, कभी आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और मैं श्रवण करा देता हूँ। यो असो वज्रधरो देवः आदित्यानां प्रयत्नतः सहस्रनयनः शक्रो ग्रह पीड़ां व्यपोहतु चतुःशृंगः सप्तहस्तः त्रिपादो मेषवाहनः अग्निश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रह पीड़ां व्यपोहतु यः कर्मसाक्षी लोकानां धर्मो महिषवाहनः यमश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रह पीडां व्यपोहतु रक्षो गणाधिपः साक्षात् प्रलयानलसन्निभः खड्गचर्मातिकायश्च रक्ष पीडां व्यपोहतु नागपाशधरो देवः सदा मकरवाहनः वरुणोऽम्बुपतिः साक्षात् ग्रह पीडां व्यपोहतु प्राणरूपो हि लोकानां चारु कृष्णमृगप्रियः वायुश्चन्द्रोपरागोत्थ ग्रह पीडां व्यपोहतु यो असो निधिपतिर्देवः खड्गशूलगदाधरः चन्द्रोपरागकलुषं धनदो अत्र व्यपोहतु यो असा बिन्दुधरो देवः पिनाकी वृषवाहनः चन्द्रोपरागजां पीडां स नाशयतु शङ्करः त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ब्रह्मार्कविष्णुयुक्तानि तानि पापं दहन्तु मे। देखिए, इस प्रकार मैंने आपको 2 बार ये चंद्र ग्रहण स्तोत्र श्रवण कराया है। आप इसका श्रवण करें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार श्रवण करें, आपके ग्रहण का दोष समाप्त हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं 8 नवंबर 2022 को आने वाले चंद्र ग्रहण पर। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार दिनांक 8/11/2022 ईस्वी को खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण का भारतीय समय से विरल छाया प्रवेश। देखिए, मैंने ग्रहण को समझाया था, उस समय बताया था कि विरल छाया में प्रवेश क्या होता है, ग्रहण स्पर्श क्या होता है, सम्मिलन, उन्मिलन, मोक्ष, विरल छाया, निर्गम, ये सब चंद्र ग्रहण के बिंदु होते हैं। तो हमारी जो ज्योतिष कक्षा चल रही है उसमें अभी
जनपत्री का निर्माण चल रहा है। बाद में यही कक्षा आगे जाते जाते पंचांग निर्माण में परिवर्तित हो जाएगी, और जब पंचांग निर्माण पढ़ाएंगे तो ये ग्रहण के चित्र से उसको समझाएंगे, किस प्रकार से विरल छाया प्रवेश होता है, स्पर्श सम्मिलन क्या है, मध्य क्या है, उन्मिलन क्या है, मोक्ष क्या है, विरल छाया निर्गम क्या है, ये सब ज्योतिष कक्षा में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो कोई अगर सीखना चाहें तो हमारी ज्योतिष कक्षा में भाग ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रहण होगा इसका भारतीय समय से विरल छाया प्रवेश दिन में 1:32 बजे होगा, ग्रहण स्पर्श दिन में 2:39 बजे होगा, सम्मिलन 3:47 बजे होगा, ग्रहण मध्य दिन में 4:29 बजे होगा, उन्मिलन 5:12 बजे होगा, और मोक्ष इसका 6:19 पर होगा, और विरल छाया से निर्गम 7:26 पर होगा। तो देखिए, जहां पर चंद्रोदय 6:19 के पहले पहले हो जाएगा वहां पर ग्रहण होगा, और जहां पर 6:19 या 6:19 के बाद चंद्रोदय होगा उन स्थानों पर क्या होगा, आपका चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं होगा। तो ऐसे ही भाग हैं, भारत का जो पश्चिमी छोर है वहाँ पर ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा, जैसे गुजरात है, या गुजरात का अंतिम छोर है, या फिर हमारा बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिले के अंतिम भाग है, पाकिस्तान वगैरह है, इनमें ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। भारत के सुदूर पूर्वी प्रांतों आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य एवं पूर्वी नेपाल में खग्रास ग्रस्तोदित एवं अन्य क्षेत्रों में खंडग्रास ग्रस्तोदित रूप में दृश्य होगा। मतलब ये जो चंद्र ग्रहण है उन स्थानों पर पूर्वी भारत में खग्रास दिखेगा, खग्रास ग्रस्तोदित मतलब पूरा ग्रहण होता हुआ और चंद्र उदय होगा, तो मतलब काला काला चंद्र दिखेगा, वो दृश्य नहीं होगा। जब उसका मोक्ष होगा तब दृश्य होगा। तो देखिए, खग्रास ग्रस्तोदित होगा, तो खग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होगा। इसके लिए ग्रहण दर्शक सारणी का उपयोग करेगी, कब कहाँ पर होगा, सूतक का प्रारंभ होगा, इसका निर्णय हमारी एक सारणी उससे हो सकेगा। ये ग्रहण अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ पैसिफिक आसियान, नॉर्थ पैसिफिक आसियान, दोनों कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, फिनलैंड, उत्तरी स्वीडन, आइसलैंड आदि में कहीं मांद्य, कहीं खग्रास, कहीं ग्रस्तोदित तो कहीं ग्रस्तास्थ रूप में दृश्य होगा। देखिए, मैंने कहा था पाकिस्तान में ये ग्रहण नहीं दिखेगा, परंतु वहां पर मांद्य चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो मांद्य चंद्र ग्रहण का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान में ग्रहण पर विचार न करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां पर मांद्य रूप में दिखेगा। ग्रहण फल, ग्रहण के स्वामी अग्नि होने से वर्षा श्रेष्ठ, खेतियों की वृद्धि, धन की प्राप्ति, भय तथा रोगों का नाश और राजाओं का कार्य सिद्ध हो। ग्रहण का मास फल, ग्रहण कार्तिक मास में होने से सुनार, लुहार, हलवाई, भड़मुंजे, इंजीनियर आदि से आजीविका करने वाले, मगध देश, पूर्व के देश, कौशल देश, कलमफ देश, शूरसेन देश, काशी देश, कलिंग देश के राजा तथा प्रजा को पीड़ा और धान्यादि का भाव सस्ता हो जावे। नक्षत्रफल, ग्रहण भरणी नक्षत्र पर हो रहा है, इससे भरणी नक्षत्र वालों के लिए ये हानिकारक है और इस नक्षत्र वालों को कष्ट, पीड़ा, रोग की संभावना है। इनके लिए ग्रहण का दर्शन करना उचित नहीं है। और ये ग्रहण मेष राशि पर भी हो रहा है, तो मेष राशि वालों के लिए भी ये कष्ट, पीड़ा, रोग कारक हैं, तो उनको भी ये ग्रहण नहीं देखना चाहिए। वध, बंधन तथा ताड़न करने वाले, मांस भक्षी, नीच कुलोत्पन्न, सत्व सेहीन और चने आदि तूष वाले धान्य, इनको पीड़ा होगी। मंडल फल, ग्रहण अग्निमंडल के नक्षत्रों में हो रहा है, इससे अग्निकोप, नेत्र तथा अतिसार रोग का उपद्रव, वर्षा का नाश, गायों के दूध, अल्प वृक्षों के फलों की हानि और स्त्रियों के को गर्भ पीड़ा हो। योग फल, ग्रहण व्यतिपात योग में हो रहा है, इससे चित्रकार, रंगकार, प्राचीन इतिहासवेता तथा किस्से कहानियां कहने वाले और किरात देशवासी, इनको पीड़ा हो। राशिफल, ग्रहण मेष राशि में हो रहा है, इससे इस राशि वालों को रोग, पीड़ा की संभावना है। इनको ग्रहण के दर्शन नहीं करना चाहिए। पंजाब, शूरसेन, मथुरा, कलिंग, कंबोज, आंध्र, किरात, मध्य प्रदेश और शास्त्र से आजीविका करने वाले, इनको पीड़ा हो।
राशि से जातक फल मेष राशि वालों के लिए घातकारक है। वृषभ राशि हानि, मिथुन राशि लाभ, कर्क राशि सिद्धि, सिंह राशि मानक क्षय, कन्या राशि रोग, तुला राशि दाम्पत्य कष्ट, वृश्चिक राशि सौख्य, धनु राशि चिंता, मकर राशि कष्ट पीड़ा, कुंभ राशि धन प्राप्ति, मीन राशि हानिकारक है। तो देखिए ये ग्रहण इन जिन राशि वालों के लिए हानिकारक है उनको मैंने प्रारंभ में ही स्त्रोत सुनाया है, उसका श्रवण कर ले। और जिनके अच्छा फल कर रहा है उनको भी आगे दिए गए ग्रहण का फल श्रवण कर लेना चाहिए, तो उनको और अधिक लाभ पहुंचेगा। नीमच में ग्रहण का स्पर्श होगा 17:48 पर, मतलब 5:48 शाम को, और इसका सूतक लगेगा प्रातः 8:48 से। तो 8:48 के पहले आप पूजा पाठ आदि सब कुछ कर सकते हैं। 8 नवंबर को सुबह 8:48 के पहले आप पूजा पाठ स्नान वगैरह कर लें। उसके बाद शाम को ग्रहण मोक्ष होने के बाद आप स्नान आदि करके और पूजा पाठ कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। उदयपुर में 5:53 पर होगा शाम को ग्रहण का स्पर्श। सभी जगह ग्रहण का मोक्ष 6:19 पर ही होगा। जयपुर में 5:41 पर स्पर्श शाम को, अजमेर में शाम को 5:46 पर स्पर्श, कोटा में शाम को 5:43 पर स्पर्श, गुना में शाम को 5:38 पर स्पर्श, रतलाम में शाम को 5:49 पर, इंदौर उज्जैन में शाम को 5:47 पर, बांसवाड़ा शाम को 5:52, भोपाल शाम को 5:39, लखनऊ शाम को 5:20, कानपुर शाम को 5:23, जबलपुर शाम को 5:29, नागपुर शाम को 5:36, बालोतरा शाम को 5:57, बाड़मेर शाम को 6:19, ब्यावर शाम को 5:48, भीलवाड़ा शाम को 5:48, ग्वालियर शाम को 5:32, वाराणसी शाम को 5:14, दिल्ली शाम को 5:32, अहमदाबाद 6 बजे और मुंबई में शाम को 6:05। तो देखिए बाड़मेर में 6:19 पर स्पर्श होगा और 6:19 पर ही मोक्ष हो जाएगा, अर्थात चंद्र और मतलब का ग्रह कोर खंडित नहीं होगी, वो छाया उसके स्पर्श होती हुई निकल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बाड़मेर में ग्रहण नहीं होगा और अंगुलाल पर होगा, वहाँ कोई महत्व नहीं है। देखिए एक बात और आती है कि दिन का ग्रहण रात्रि में और रात्रि का ग्रहण दिन में हो तो उसका किसी प्रकार का कोई सूतक दान पुण्य धर्म आदि करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बात सत्य है। दिन का ग्रहण रात में और रात का ग्रहण दिन में कब होगा, मतलब चंद्र ग्रहण अगर दिन में हो रहा है तो वो रात का ग्रहण दिन में होगा। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण रात्रि में हो रहा है तो वो दिन का ग्रहण रात्रि में होगा। तब आपको ग्रहण से संबंधित कोई भी दान पुण्य आदि नहीं करना है। परंतु जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है रात्रि प्रारंभ हो जाती है और सूर्योदय के बाद रात्रि समाप्त होती है। तो सूर्यास्त के बाद में हमारा 8 नवंबर वाला चंद्र ग्रहण दिख रहा है, इससे उसको रात्रि का ग्रहण दिन में नहीं कहा जा सकता है। रात्रि का ग्रहण रात्रि में ही कहलाएगा वो। और हाँ, ये जरूर है कि ग्रहण का स्पर्श दिन में ही हो जा रहा है, परंतु हमारे यहाँ चंद्रोदय शाम को होगा 5:30 बजे के लगभग, 5:45 बजे के लगभग। तो जब से हमारा चंद्र उदय होगा तब से ही हम ग्रहण मानेंगे, और जिस समय हमारा चंद्रोदय होगा उससे 9 घंटे पहले से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से सूतक प्रारंभ होता है। तो नीमच में 5:48 पर चंद्र दर्शन होगा, तो उसके साथ ही ग्रहण भी चालू रहेगा, तो ग्रहण हो जाएगा। तो ग्रहण हो जाएगा तो उसका सूतक 9 घंटे पहले लग जाएगा। तो 15 में से मतलब हमारा 5:48, 17 में से 9 गए तो 8, मतलब 8:48 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि दिन का रात का ग्रहण दिन में नहीं हो रहा है, चंद्रोदय होगा शाम को सूर्यास्त बाद, और चंद्र दर्शन होने के बाद में हमारा ग्रहण चल रहा होगा, इसलिए हम उसको ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण कहेंगे। ग्रस्त होता हुआ चंद्र उदय होगा, इसलिए वो ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, और रात्रि का ग्रहण रात्रि में ही है, इसलिए उसका समस्त दान पुण्य हमको मानना है, सूतक भी मानना है। सूतक में हम पहले कह चुके हैं
कि बाल वृद्ध रोगी उनके लिए कोई नियम नहीं है। बाकी ग्रहण के पहले जो सूतक रहता है उसके अंदर स्नान वगैरह, दान पुण्य आदि सब कुछ वर्जित है, पूजा पाठ वर्जित है, मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, ये सब कुछ बंद रहेंगे। परंतु ग्रहण प्रारंभ होते ही आपको स्नान करना है, स्नान करके जप करना है, जप करके ग्रहण के मध्य में हवन करना है, और ग्रहण के मोक्ष से थोड़ा पहले आपको दान पुण्य करना है। उसके बाद जब ग्रहण मोक्ष हो जाए तो ग्रहण मोक्ष का भी स्नान करना है। ग्रहण के अंदर सभी पानी गंगा जल के समान है, सभी दान भूमि दान के समान है, और सभी ब्राह्मण नारायण के समान है। इसलिए ब्राह्मण को इस समय दिया गया, ग्रहण के अंदर दिया गया दान आपको लक्ष गुना और अनंत गुना फल देने वाला होगा। इसके बाद दूसरी बात आती है कि अगर आप कुछ दान देते हैं तो वो भूमि दान के समान फल करेगा। यदि आप इस समय स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा घर बैठे ही। इसलिए निश्चित रूप से इस समय दान पुण्य आदि करना चाहिए। देखिए, अब बहुत सारे कहेंगे कि ब्राह्मणों को देने की बजाय गरीबों को दे। हमारे भी कुछ साथी हैं कि ब्राह्मणों को देने की बजाय गरीबों को दो, वो आपको फलेगा। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, परंतु जो गरीब मांगने आया है, क्या वो गरीब वास्तव में उसका पात्र है या नहीं है? आपने उस गरीब को दान दिया गरीब देखकर, कपड़े देखकर, और कई बार टीवी पर आदि पर बताया जाता है कि ये इस प्रकार के लोग भिक्षा मांग रहे थे, उनको पकड़ा गया, संतों का वेश बनाकर मांग रहे थे। दूसरी बात, कुछ ऐसे हैं मांग कर उस पैसे को शराब में या मीठ खाने में लगा देते हैं, तो आपको उस रुपए का पुण्य मिलने की बजाय और पाप प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो ये तो श्योर है कि वो पैसा आपका उस ब्राह्मण के किसी अच्छे काम में ही लगेगा। कहा जाता है कि राख के अंदर आहुति लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राख में आप कितना ही मिष्ठान और कुछ भी लगा दो उसका कुछ भी नहीं होना है। इसलिए हवन अग्नि में किया जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण अग्निमुख है और दान पुण्य आदि को पचाने की क्षमता ब्राह्मण में ही है। हाँ, परंतु ब्राह्मण भी कब पचा पाएगा? जब वो भी पूजा पाठ करता हो, वो भी कर्म से और जाति से, दोनों से ब्राह्मण हो तो। अन्यथा यदि ब्राह्मण शराब पीता है या मांस भक्षण करता है तो उसके घर का तो पानी पीना भी मदिरा के तुल्य है, और ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए पात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को कभी भी दान ना दे। परंतु फिर भी भारत स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हैं। कमेंट बॉक्स में ये न लिखें कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए कह रहे हैं और ब्राह्मणों को ही क्यों दें। मैं तो कह रहा हूं आप जिसको लगे उनको दान दें, नाराज न हो। मेरा काम है जो शास्त्र में लिखा है वो आपको बताना। उसके बाद आपका काम है कि आप किनको दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो आप जाने। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।